नमस्कार, मैं रवि श्रीवास्तव अपने सहयोगी नीरज शर्मा जी के साथ आज आपको लेके आया हूँ सेक्टर 144 में, जो कि प्रसिद्ध है अपनी हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए, अपने अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स के लिए। अभी हम हैं सेक्टर 144 वाली रोड पर, जिसके द्वारा अब हम जाएंगे हिंडन पुश्ते के साथ लगी हुई रोड पर, जिसे हम पुश्ता रोड बोलते हैं। और ये रोड हमें लेके जाती है सेक्टर 146 के डंप यार्ड पर, जो डंप यार्ड नोएडा की बढ़ती आबादी के साथ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अभी अभी जो हमें अपने विजिट पे पता लगा था, उसमें तकरीबन वो 5 से 6 मंजिला ऊपर, जैसा कि आपने गाजीपुर में कभी देखा होगा, भलसवा डेयरी में देखा होगा, या ओखला के डंप यार्ड दिल्ली में देखा होगा, वैसा ही एक डंप यार्ड हमारे बिल्कुल नेबर में बन के तैयार हो चुका है। और इसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं एनवायरमेंट पे, इस नदी पे जिसके किनारे ये डंप यार्ड बनाया गया है हिंडन पर, और आसपास की अल्ट्रा हाई लग्जरी सोसाइटी पर इसके जो इम्पैक्ट हैं, उसको हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। अभी हम हैं हिंडन के पुश्ते वाली रोड पर, जो कि हमें लेकर जाएगी सेक्टर 146 के डंप यार्ड पर, जो नोएडा अथॉरिटी ने यहाँ पर बनाया है। इसके बाएं साइड में तकरीबन 100 से 150 मीटर की दूरी पर हमारे हिंडन नदी का घाट है, और दाहिने साइड पर हमारा अर्बन एरिया है, जहाँ पे काफ़ी सोसाइटीज नई बन रही हैं। ये सेक्टर 146 का डंप यार्ड शुरू हो गया है। सबसे भयावह बात यह है कि इस डंप यार्ड की कोई बाउंड्री नहीं है। डंप यार्ड शुरू होने में अभी 500 मीटर है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कूड़े को किस तरह से हर जगह तितर बितर करके फेंका गया है। इतिहास में सभ्यताएं खत्म हुई हैं पानी ना होने की वजह से, पानी सूखने की वजह से, लेकिन आज हम इस मॉडर्न एनवायरनमेंट में देख रहे हैं कि ये सभ्यताएं खत्म होने के कगार पर हैं। एक नदी जो हमारे बगल में ही मर रही है, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर हिंडन, और ये कचड़ा जो हमारे घर से अत्याधुनिक लाइफस्टाइल से निकल कर आ रहा है और आने वाले भविष्य में हमारे एनवायरनमेंट को चैलेंज कर रहा है। क्या हम इस कचरे से निजात पा पाएंगे? आज हम हैं नोएडा सेक्टर 146 में बने डंप यार्ड पर। इसे टेम्पररी डंप यार्ड नोएडा अथॉरिटी बोलती आई है 2022 से, लेकिन इस डंप यार्ड की हकीकत अगर आप जानेंगे तो ये डंप यार्ड तकरीबन 4 से 5 मंजिल तक ऊपर उठ चुका है, और जो ट्रक्स यहाँ डेली बेसिस पर 600 टन से ऊपर कचरा डाल रहे हैं, वो अब इमारतों पर जाकर, ऊपर रास्ते बने हुए ऊपर जाकर अपना कचरा डंप कर रहे हैं। और इस कचड़े से हमारे आसपास के सेक्टर 148, सेक्टर 146, सेक्टर 144, 143, 137 एक्सप्रेसवे के बाएं साइड में आने वाले सभी सेक्टर्स बुरी तरह से प्रभावित हैं। अगर बारिश आ जाए तो पूरे इन 4-5 सेक्टरों में जो बदबू का बादल है वो फैल जाता है। आप सोचिए कितनी बीमारियां फैलती होंगी इससे। कूड़े के पहाड़ की जो हाइट है तकरीबन 5 से 6 मंजिल हो चुकी है, इसके ऊपर ट्रक जाकर अब कूड़ा फेंक रहे हैं, और ये कूड़ा पूरे नोएडा भर से दिन प्रतिदिन इस जमीन को दूषित करता जा रहा है। और मैं नोएडा अथॉरिटी से पूछना चाहूंगा कि आपने एक डंप यार्ड बनाया यहाँ पर, तो इसकी कम से कम बाउंड्री सेट करनी चाहिए थी। आसपास का जो हमारा फ्लोरा और फोना है, इसकी वजह से खराब हो रहा है, जल रहा है और दिन प्रतिदिन मर रहा है। और आने वाले समय में इसका अंत क्या है? इसका कोई अंत नहीं है। आप देख सकते हैं ये जो पेड़ हिंडन पुश्ते के बगल में लगाए गए थे, उन पेड़ों की क्या हालत है। नीरज जी, अगर आप दिखा पाएं तो ये जो पेड़ हैं, ये इस जहरीली गैसेस जो इस कूड़े के पहाड़ से निकलती हैं, इस कूड़े से इन पेड़ों ने दम तोड़ दिया है। ये तोड़ नहीं रही, इन पेड़ों ने दम अपना तोड़ दिया है। ये मर चुके हैं, और धीरे धीरे ये आग, ये गैसेस, ये कूड़ा जो है वो हिंडन पुश्ते की तरफ और बढ़ता जा रहा है। ये हिंडन को भी पोल्यूट कर रहा है। यहाँ पे हिंडन यमुना में जाती है, बिल्कुल उसके मुहाने पर हमने एक इतना बड़ा डंप यार्ड बना दिया है, इतना बड़ा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि नोएडा में जहां आप रह रहे हैं, जहां एक हम हाई एंड लग्जरी की बात करते हैं, पीछे आप दिखा पाए तो एक सोसाइटी है अभी नई नई बनने वाली है, और उस सोसाइटी में रहने वाले लोगों को हम क्या दे पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह है। यहाँ खड़े होने में इतनी बदबू है, तो आप सोचिए कि किस तरह से लोग इसके बगल में रह पा रहे होंगे। मेरा अनुरोध है सोसाइटी से, आसपास के लोगों से, कि वो आगे आएं और इसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें, ताकि ये जो पर्यावरण की कब्र हम यहाँ खोद रहे हैं नोएडा एक्सप्रेसवे के बगल में, हिंडन के घाट के बगल में, वो रुक पाए। 2023 में यहाँ पे बहुत भयावह आग भी लगी थी। उसके बाद भी नोएडा अथॉरिटी ने
बिल्कुल भी इसका संज्ञान नहीं लिया और इस साइट पर कूड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। एक अनुमानित संख्या है 600 टन कूड़ा पूरे नोएडा से यहाँ पर डेली आता है। इस ज़मीन को प्रदूषित करता है, इस ज़मीन पे अपने छाप छोड़ता है। और उससे भी बड़ी बात, ये जो ज़मीन है वो बिल्कुल हिंडन के घाट से 100 मीटर की दूरी पर है। जिस कूड़े की वजह से आपके बगल में लगने वाले पेड़ दम तोड़ चुके हैं। नदी की हालत आप जानते ही हैं। हिंडन आज एक ऐसी स्थिति में है जहां पर उसे हम नदी नहीं बोल सकते, वो एक नाले के बराबर है और वो जाकर हमारी यमुना को भी प्रदूषित करती है। इस कूड़े के पहाड़ को कम करने का एक ही तरीका है। ये जो प्लास्टिक आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे कूड़े के साथ आया हुआ, इसको हम अपने घर पर ही सेग्रीगेट करें। गीला कचरा जो है उसे हम अलग करें, सूखा कचरा जो रिसाइकलेबल अमाउंट है उसको हम अलग करें और उसको सेग्रीगेटेड फॉर्म में ही हम अपने कूड़े वाले भैया को या नगर निगम को या अथॉरिटी के लोगों को दें। जब हमारे घर से ये कूड़ा कम निकलेगा या सेग्रीगेट होकर निकलेगा तो इस लैंडफिल पर आने वाला कूड़ा भी अपने आप कम होगा। हमारे चैनल पे आपने एक वीडियो देखी थी, आया था कि आपको कैसे एक वृक्ष अपनी मृत्यु के लिए इंतजार कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें हिंडन के पुस्ते पर, जो बिल्कुल हिंडन से 100 मीटर की दूरी पर है, ये वृक्ष आपके सामने है जो इस कूड़े से निकलने वाली गैसेस से, इन प्लास्टिक की पन्नियों से, इन कचरों से अपनी मृत्यु कर चुका है। ये सारे पेड़ जो इस पुस्ते के चारों तरफ लगे थे कई वर्षों से, ये सब के सब आज अपना दम तोड़ चुके हैं। नोएडा शहर जो असीम संभावनाओं का शहर है, इसे फाइनेंशियल कैपिटल भी बोला जाता है पूरे उत्तर प्रदेश की। सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर्स यहाँ पे हैं, तो सबसे ज़्यादा सुविधाएं भी यहाँ पर है अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो। लेकिन उन सुविधाओं के साथ एक कीमत आती है कि जो हम अपने दैनिक दिनचर्या में जो कचरा यूज़ कर रहे हैं वो जा कहाँ रहा है। आपके सामने है सेक्टर 146 की एक ऐसी लैंडफिल साइट जहाँ पर आपका दिन का कचरा यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है। तकरीबन 600 टन से ज़्यादा का कचरा यहाँ पर नोएडा अथॉरिटी लेकर आती है और डंप कर देती है बिना किसी प्रोसेसिंग के। और इसमें आप देखें कि मैक्सिमम जो अमाउंट है वो प्लास्टिक के वेस्ट का है। अगर इस प्लास्टिक के कचरे को हम समय रहते अपने घर पर ही सेग्रीगेट कर लेते तो शायद ये कचरा इस लैंडफिल साइट का पार्ट ना बनता और आने वाली जनरेशन्स को ये पॉल्यूशन के तौर पर ना मिलता। मेरा आप सबसे अनुरोध यही रहेगा कि जिस शहर ने आपको असीम संभावनाएं दी, आगे बढ़ाया, इस शहर के साथ कई लोगों का जीवन जुड़ा, शहर ने जीरो से लेकर आज की तरक्की देखी, उस शहर की एनवायरनमेंट, उस शहर के पर्यावरण का जो कर्ज है वो हमें उतारना है। और उस कर्ज को हम अगर उतारना चाहें तो हम अपने घर से इसकी शुरुआत कर सकते हैं, ताकि हम कूड़े का सेग्रीगेशन करें और जो कूड़ा डेली बेसिस पे इस डंप यार्ड में आ रहा है उसे कम से कम करा जाए। आप अपने घरों में बैठकर माइक्रो प्लास्टिक्स की बात कर रहे हैं। आप सोचिए ये जो जीव जंतु, ये हमारे सामने डॉग्स हैं, हमारे सामने आगे काउस भी थी काफ़ी, जो इस एनवायरनमेंट में रह रही हैं। कचड़े के साथ साथ, अपने भोजन के साथ साथ ये लोग प्लास्टिक भी खा जाते हैं और बड़ी दर्दनाक मौत का सामना इन्हें करना पड़ता है। आप सोचिए कि हम एनवायरनमेंट को क्या दे रहे हैं। इन सारी चीज़ों से हमारे आने वाले भविष्य का एक एक पल जुड़ा है। अगर हमें अपना भविष्य सुनहरा करना है, हमें अपनी विसिनिटी में साफ़ सुथरी हवा चाहिए, तो हमें ऐसे लैंडफिल्स कतई नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि हम इन लैंडफिल्स को कम करने का, इन लैंडफिल्स को यहाँ से हटाने का प्रयास करें। नोएडा शहर जो कि बसा था दिल्ली की आबादी को ध्यान में रखते हुए, नए लोगों को बसाने के लिए, आज वो शायद इतना दब चुका है कि उसे अपने कचड़े का निष्कासन कैसे करना है समझ नहीं आ रहा। इसीलिए हम नई नई जगह लैंडफिल साइटें तैयार कर कर उनमें कचड़े के पहाड़ बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम दिल्ली से हमेशा आगे जाएं, बट इस मामले में नहीं जो आपके सामने है। दिल्ली में भी आपने देखा कि किस तरह से डंप यार्ड्स बने। लोगों ने, कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, उन्होंने बोला कि हम इस कूड़े का निष्कासन करेंगे, इस कूड़े का कुछ ना कुछ इंतजाम करेंगे, इससे हम एनर्जी बनाएंगे। लेकिन हम पुराने कूड़े को तो ध्यान में रख के काम कर सकते हैं, लेकिन जो कूड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है उसके लिए सरकारों को सोचना पड़ेगा, नोएडा अथॉरिटी को सोचना पड़ेगा। कुछ ऐसे संयंत्र लगाने पड़ेंगे
जिनसे कि इस कचड़े का सही उपयोग होकर हम कुछ कर पाएं। आप सोचिए कि इसका कितना लंबा और कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले समय में यहाँ के आसपास के रहने वाले निवासियों पे, आसपास के गांवों में, यहाँ रहने वाले पशुओं पर। जो अभी हमने देखा कि कई गायें यहाँ पर थीं जो ये प्लास्टिक का कचरा खा रही थी। कई लोग यहाँ जो आसपास रहते हैं गाँवों में, यहाँ मुबारकपुर गांव है, उनके लिए क्या स्थिति होगी भूजल की। ये जो गैसेस है जिनसे एक एक पेड़ नहीं बचा यहाँ पर, आम जनमानस की क्या हालत होने वाली है। आप लोगों से ये अनुरोध है, अपनी आवाज़ उठाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी ही और खबरों के लिए। मैं रवि श्रीवास्तव, नेचर आसपास। धन्यवाद।